तो ये आज हम असाइनमेंट कर रहे हैं, ये नॉन मेडिकल के लिए है। असाइनमेंट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो आपको पता है डिफरेंट होती है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ना करेक्शन करनी है। फर्स्ट का आंसर डी है, फर्स्ट आंसर इज डी, उसमें ये करेक्ट करना है। आपके पास ये इक्वेशन थी 4 अमोनिया 5 O2 4 NO 6 वाटर। इसका रेट और रिएक्शन देखना हो कैसे होगा। चेंज इन कंसर्न अमोनिया, तो साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव डिवाइड बाय 4। रेट और रिएक्शन के लिए ये क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय 4 इज रेट ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन कंसर्न O2 डिवाइड बाय 5 प्लस चेंज इन कंसर्न NO। यहाँ पे प्लस साइन आना है, प्रोडक्ट के साथ प्लस, इसके साथ माइनस, डिवाइड बाय 4 इक्वल टू चेंज इन कंसर्न वाटर प्लस डिवाइड बाय 6 से डिवाइड। तो आंसर इज डी। तो उसमें यहाँ पे प्लस नहीं दिया होता, प्लस नहीं है तो प्लस कर लो, यहाँ पे भी प्लस है, इधर भी प्लस है, करेक्ट कर लो इसको। आंसर तो ठीक है, आंसर इज डी। यहाँ पे साइन नेगेटिव रखने इधर पॉजिटिव, ये सिंपल है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। नॉन मेडिकल ये असाइनमेंट है, मेडिकल आपको करवा दी हुई है। For question number 2, H2 plus I2 2HI, इसका हमें रेडियो रिएक्शन एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करेंगे। चेंज इन कंसर्न ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, साइन इज नेगेटिव। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन डिवाइड बाय 1 प्लस डिवाइड बाय 2। पर यदि हम इसको 1 से डिवाइड करना चाहें, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 2 मोल इसके हैं, तो इसका 1 मोल है। यदि इसको 1 मान के चलेंगे, 1 करके चलोगे, फिर इसको 1/2 से करना पड़ेगा। उसमें 2 मोल हाइड्रोजन है, इसके 2 हैं, जिसका 1 है। तो यदि इसको हम 1 मान के चलते हैं, तो फिर उसको किससे, ये 1/2 हो जाएगा। उस केस में आपको इस क्वेश्चन में 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 के बराबर 1 है, तो 1 के बराबर 1/2 है, ये 1/2 आएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस प्रोडक्ट के साथ साइन नेगेटिव, फिर इसको 1 से करना पड़ेगा। यदि इसको 2 से करते तो 1 करना पड़ता है, 1 है तो इसको हाफ करना पड़ेगा। यदि इसको 2 से करते तो 1 करना पड़ेगा, 1 करोगे इसको हाफ से करना पड़ेगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ।
ये 2 1 1 है, इसको 1 करोगे तो इसको हाफ लेना ही पड़ेगा आपको। वी हैव टेक इट हाफ, तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा -2, ऊपर माइनस आ जाएगा -2, ऊपर -2 आ जाएगा। 1/2 है तो पहले हमने किया था कि यदि इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर इसको 1 से करना पड़ता है, 2 से है तो 1 से करना पड़ता है। तो यदि इसको आप 1 से करोगे, 2 से तो 1 1 करना पड़ता है, 1 है तो इसको 1/2 करना पड़ेगा, 2 है तो 1/2 से करना पड़ेगा, 1/2 है तो फिर 2 ऊपर चलेगा, तो ये वाला आंसर है। यदि 2 है तो 1 1 था, 1 है तो 1/2 हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज बी। इसका आंसर बी है, आंसर इज बी। इसका बी आंसर आएगा, ये जो लिखा हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। 3 भी इधर 5BR दिया हुआ प्रोडक्ट साइड पे, 6H पॉजिटिव दिया है। इससे रिडायरेक्शन करें एक्सप्रेस, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, साइन नेगेटिव लाना पड़ेगा। इससे करेंगे तो प्लस साइन नेगेटिव बोलो कि इसकी क्वांटिटी कम होती है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, वैसे को मतलब नहीं होता। नेगेटिव लाइन की क्वांटिटी घट रही है, क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, पर वैसे को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, अदरवाइज इट हैज नो नेगेटिव पॉजिटिव। इसको आप फिर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर वैसे लगाना है। यदि इसके 5 मोल है, इसके 6 मोल, 5 मोल है, इसके 6 मोल है, 5 मोल Br नेगेटिव है, उसके बाद 6 मोल H पॉजिटिव है। यदि इसको 1 करना चाहें, इसको 1 करना चाहें, ये फिर कितना होगा 6/5 मोल H पॉजिटिव। 5 है तो 6 है, 1 है तो 6/5। तो फिर यदि आप इसको 1 करोगे, इसको 6/5 से करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना इसके अंदर, टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल। यदि इसको 1 करोगे तो उसको आपको फिर इसको 1 करोगे, इसको 6/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6/5 का की मतलब बन जाएगा प्लस 5/6 बाई dt। ये आंसर आ जाएगा, 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा। आंसर इज सी, इसका सी आंसर है। यदि इसके 5 मोल, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, इसको 5 से करते हैं तो उसको 6 से डिवाइड करना पड़ता है, ऐसे समझ लो। यदि इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो उसको 6 से डिवाइड करना पड़ता है। यदि इसको 1 से करोगे तो उसको 6/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 5 से करते हैं तो इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से करोगे तो इसको 5/6/5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर जाके 5/6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी ऐसे दिया हुआ है 3a + 2b। इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है, 3 मोल और 2 मोल है, 2 मोल BO,
3 मोल ए होता है, यदि 1 मोल है तो ये कितना आएगा 3/2 मोल। 2 मोल है तो 3 मोल होता है, 1 मोल है तो 3/2 है। इसका मतलब हो गया कि प्लस यदि इसको आप डिवाइड करोगे 1 से, 3 मोल है तो 2 मोल है, 2 मोल के बराबर 3 है, 1 के बराबर 3/2। यदि इसका 1 रखते हो तो उसका हमें dt का 3/2 करना पड़ेगा। यदि 1 है तो फिर 3/2, 3 मोल 2 मोल है, 2 मोल के बराबर 3 है, 1 के बराबर 3 है। यदि आप इसको 1 रख के चलते हो फिर इसको आपको ये प्रोडक्ट है तो नेगेटिव साइन, क्या आ जाएगा आंसर 2/3 dA/dt, dA/dt। यदि 1 से करते 1 से करते तो इसको 2/3 से। इसका आंसर इज बी, आंसर इज बी। 2 के बराबर 3, 1 के बराबर 3/2, 3/2 करोगे तो ऊपर 2/3 है। अब ये 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें जेई मेन का क्वेश्चन है और ये 2019 का। इसमें आपको एक रिएक्शन दिया होगा, वन रिएक्शन इज गिवन, log of d/dt is equal to log of plus dv/dt plus ये वैल्यू कब आती है, log 2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है log 2 की। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे log 2 के बराबर, log 2 इतना ही होता, इसका मतलब यदि इसको हम ये लिखें यदि ये लिखे तो ये बन जाएगा इसको 2 लिखना पड़ेगा, मतलब इसका लॉग लेने पे, ये लॉग लेने पे ये चीज आएगी, इसका आप लॉग लेंगे तो ये चीज आपका आंसर आएगा। इधर जाने से लॉग, इसका लॉग लेंगे तो ये बनेगा, इसका लॉग लेंगे तो उसे हमने ये गैस कर लिया, उसे हमने गैस कर लिया जी। इसका मतलब ये हो गया कि इसका, इसकी जो क्वेश्चन है 1 और 2 के टर्म में आनी चाहिए। इसमें जैसे ये रिएक्शन सी चॉइस है, सी चॉइस में आपको दिया है C2H4, इसका लॉग लेंगे ये बनेगा, इसका लॉग ये बनेगा, तो इसका लॉग प्लस ही आएगा जी। C2H4 से C4H8, 1 मोल के 2 मोल बनते हैं,
1 और 2 का रिलेशन ही आ रहा है जी। 1 और 2 का क्या रिलेशन, ये वाला आंसर है। ये 1 है तो 2 है, 1 दिस इज 2, ये 1 आ रहा है तो ये 2 आ रहा है। वन है तो 2, 1 मोल से 2 मोल, एक कराने से 2 बन जाएंगे। मतलब आपको क्वेश्चन दिया था लॉग हो गया उसका, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि लॉग लेने से वो चीज आती है, रिवर्स करने से वो चीज आती है। तो 1 मोल से 2 मोल। अब बाकी चॉइसेस क्यों नहीं है, ये आंसर है डी आंसर, या इसका बी आंसर क्यों नहीं है। बी आंसर में C2H2, C6H6, ये तो यदि 3 आए तो 1 मोल के बराबर 3 पर हमें तो 2 दिया हुआ, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डी आंसर, डी आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि N2O4 से N2O4 breaks to give NO2, इसे भी मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस में हेबर प्रोसेस में N2 प्लस 3H2, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 मोल अमोनिया फॉर्म्ड इन 1 आवर में बनते हैं, फॉर्म्ड इन 1 आवर। तो यदि इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल है, तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं दो मोल के बराबर 1 मोल है, तो 60 मोल के बराबर 30 मोल आ जाएंगे। 30 मोल नाइट्रोजन, इसका मीनिंग 30 मोल नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड इन 1 आवर। इसका मीनिंग क्या बन गया, 30 मोल 1 आवर, 1 आवर होता है, आंसर आपका मिनट में दिया हुआ, 1 आवर इज 60 मिनट। इसके 2 मोल बनते हैं तो 1 मोल है, 60 मोल 30, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट टाइम में 30 मोल नाइट्रोजन इज फॉर्म, 30 मोल नाइट्रोजन रेक्ट। मोल नाइट्रोजन रेक्ट 60 मिनट में 30 मोल है, 1 मिनट में क्या होगा, क्योंकि आंसर आपको मिनट में दिया होगा। 30/60 1/2 मोल, इसका आंसर आ गया 0.5। आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल नाइट्रोजन डिस्पेयर होगी पर मिनट, डिस्पेयर पर मिनट। इसका आंसर है सी, सी आंसर है।
60 मोल 1 आवर में बनते हैं, 60 मिनट में बनते हैं। तो 2 मोल आर फॉर्म्ड इन 2 मोल है तो 1 मोल है, 60 मोल 30 मोल है तो 30 मोल नाइट्रोजन के 60 मिनट में बनते हैं। 60 मिनट में 30 मोल बनते हैं, 1 मिनट में कितने? तो आंसर इज रेट ऑफ डिस्पेरेंस है, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ नाइट्रोजन। पॉइंट 5। यूनिटरी मेथड से होना है ये क्वेश्चन, डन बाय यूनिटरी मेथड। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दिया है हाफ ए से 2b, हाफ ए से 2b। इसका हाफ मोल है, इसके 2 मोल है। हाफ मोल है तो 2 मोल है। यदि इसका 1 मोल होगा तो उसके 4 मोल हो जाएंगे। हाफ मोल के बराबर 2 मोल, 1 मोल के बराबर 4 मोल। इसका डिस्पेरेंस यदि इसको 1 लेके चले, हाफ मोल के बराबर 2 है, 1 मोल के बराबर कितना है? इसका मतलब डिस्पेंस से 4 गुना ज्यादा होगा, या सिंपल लिख लो आप, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ बी, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी तो 4 गुना ज्यादा। इसे कितने टाइम ज्यादा? 4 टाइम। इसका डिस्पेंस से 4 गुना ज्यादा किसके मुकाबले? प्लस माइनस शो ही करते हैं कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वैसे कोई मतलब होता है? वैसे कोई मतलब नहीं है। इसका डिस्पेंस से 4 गुना ज्यादा। हाउ मेनी टाइम? 4 टाइम। इसे आप आंसर निकालो। हाफ मोल के बराबर 2 मोल है, हाफ मोल के बराबर 2 मोल है, हाफ मोल के बराबर 2 है, 1 मोल के बराबर 4 मोल हो गए। इसका मतलब इसका डिस्पेरेंस उससे 4 गुना ज्यादा, या इधर 4 लेके आ सकते हो, इधर 4 लेके कर सकते हो। इसका डिस्पेरेंस उससे 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है। देन क्वेश्चन नंबर Question number 10. Two and 2 5. To give 4 and 2 plus 4. 4 and 2 plus O2. इसमें आपको दिया हुआ रेट ऑफ डिस्पेरेंस, रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ NO2, सॉरी अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। ये आपको गिवन है 5.2 10 पर -3, इन 100 सेकेंड। 1 सेकेंड में क्या होगा?
रेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ NO2 पर सेकंड, ये 100 सेकंड में पर सेकंड डिवाइड बाय 100 -5 पर सेकंड बन जाएगा, पर सेकंड। और आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ क्लियरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? तो फोर्स से डिवाइड करते होते हैं। ये रेट ऑफ डिस्पेरेंस है डिवाइड बाय 4, इसको आपको 4 से डिवाइड करना। 5.25 10 पर -5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो 1.3 10 पर -5, ये आंसर हो गया। इसका आंसर ए है, आंसर इज ए। ये रेट ऑफ क्लियरेंस 100 सेकंड में 1 सेकंड में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें 4 से डिवाइड करना है। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, रेट ऑफ डिस्पेरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो 4 से डिवाइड करके करते होते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। रेट ऑफ क्लियरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, A2 से B प्लस 1/2 C, यदि इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसके हाफ मोल है। फिर हमें पता है कि जिस वेसल में रिएक्शन करते हैं उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, प्रेशर मोल की डायरेक्टली होती है PV/RT। प्रेशर मोल के डायरेक्टली बने, प्रेशर मोल के डायरेक्टली वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर मोल के डायरेक्टली। और हम ये ले सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर P0 स्टार्टिंग में 0 होगा, स्टार्टिंग में कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, P0। उसके बाद रिएक्टर, इसको P मान लो, P रिएक्ट कर गया, P बनेगा, ये P/2 हो जाएगा। प्रेशर मोल के डायरेक्टली अनरिएक्टेड, अब टोटल प्रेशर होगा कि बीच में A2 भी पड़ा हुआ है प्लस B भी पड़ा, C भी पड़ा हुआ है, इनका कंबाइंड प्रेशर, टोटल प्रेशर P0 माइनस P प्लस P प्लस P/2, एक भी कैंसिल हो जाएगा। टोटल प्रेशर P0 प्लस P/2, टोटल प्रेशर गिवन जो है आपको 120 गिवन है, ये प्रेशर आपको गिवन है 100 प्लस P/2, तो P/2 इज इक्वल टू 20, तो P इज इक्वल टू, P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। पहले तो ये देखना है कि वैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब रिएक्शन होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर मोल डायरेक्टली है, प्रेशर P0 0 स्टार्टिंग में तो होता ही है, P के बराबर P बनेगा, P/2 बनेगा, बाकी अनरिएक्टेड बचेगा, अनरिएक्टेड है, तीनों का प्रेशर सम कर दो। अनरिएक्टेड प्रेशर P और P/2, टोटल प्रेशर 120 दिया हुआ, P आ गया। अब हमने निकाला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है?
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, टोटल रिएक्टर टोटल टाइम, टोटल रिएक्टर को टोटल टाइम एवरेज करना है, इंस्टेंटेनियस नहीं करना। टोटल आप कितना रिएक्ट कर दिया पी, एवरेज एवरेज रेट एक्स जो पी रिएक्ट कर गया ओवर टाइम 40 रिएक्ट कर गया, आंसर 40 आया था। टाइम के मैंने क्वेश्चन में 5 मिनट है, आंसर कितना आ गया इसका 8। इसका आंसर क्या बनेगा 8 मिलीमीटर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिस्पियर पर मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर 8 मिलीमीटर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिस्पियर पर मिनट। आंसर इज बी, आंसर बी है। साथ में आंसर चेक करना। छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका आंसर ही मैच करता। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 N2O4 से NO2 2NO2 प्लस हाफ वुड। इसे जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इसके कांस्टेंट को हम 1 से डिवाइड करते हैं। इस साइड पे 1 से करना, इस साइड 1 से करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो 1 से करना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिस्पेंस नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। इसके लिए इसको आप N2O4 लिख सकते हो। इसको लिखना हो, इसका जो रेट ऑफ डिस्पेंस है उसको किससे डिवाइड। अब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं डालने की जरूरत, हर बार नहीं को जरूरत होती, हर बार नेगेटिव पॉजिटिव डालने की जरूरत नहीं है। तो इसका K1 डैश, इसका कांस्टेंट K1 डैश दिया हुआ है। K1 डैश इसको नेचुरली आप 2 से डिवाइड करोगे। रेट ऑफ डिपेंड तो N2O5 भी करना है ना, रिएक्टेंट भी करना होता है। इसके ग्राफ से हम रेट ऑफ रिएक्शन वही करते हैं, इसके ग्राफ से वही करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इसके ग्राफ से मेजर होता है, इसके ग्राफ से मेजर होता है, इसके ग्राफ से भी मेजर होता है। पर डिपेंड तो N2O4 भी करेगा, डिपेंड तो रिएक्टेंट भी करेगा। रेट ऑफ इसके ग्राफ से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, पर डिपेंड तो रिएक्टेंट भी करेगा। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से। K डबल डैश, इसको 1/2 से डिवाइड करो, फिर इनकी जो रेशियो आ जाएगी इसकी जो रेशियो आएगी K1, अब सभी बराबर कर दिया हमने और इक्वलाइज कर लेना है। सभी को हमने बराबर कर दिया। K1 डैश डिवाइड बाय 2, इसका कांस्टेंट K1 डबल डैश डिवाइड बाय 1/2। इसको सिंपली आप सीधा ही कर सकते हो क्वेश्चन, आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा कर लो। इसको 1 से 2 से बेल्सिंग से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय बेल्सिंग, डिवाइड बाय बेल्सिंग।
कि आपको वैसे उसमें करा दिया नोट्सों में। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई बाय बाय 4 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 2 से करोगे तो 2k1 आ जाएगा। टू से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा। उसमें आंसर ना मिलता नहीं है, आंसर डज नॉट मैच, ये आंसर है, दिस डज नॉट मैच, ये मैचिंग नहीं होती, आंसर ही बनेगा। आंसर इसका ही बनेगा, मैच नहीं कर रहा, अपनी से आंसर ये आना चाहिए। सिंपल जी गल है ना, कांस्टेंट को 1 से बेलसिंग डिवाइड बाय बेलसिंग, बेलसिंग से डिवाइड किया बाय 2, ये आपको पहले करा दिया हुआ है। 1/2 से करोगे ऊपर 2k चला जाएगा, ऊपर 2 ऊपर आ जाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, ये आंसर आएगा। सिंपल बेलसिंग से एक क्वेश्चन के लिए डिवाइड करना होता है ताकि सभी का रेडियो डायरेक्शन इक्वल हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 29, में 29 का ये डी पार्ट है, ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर। इसका एक और नाम भी होता है सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। तो आपको लर्न करना है कि सेकंड ऑर्डर होता है, ऑर्डर तो याद करने होते हैं, ऑर्डर तो लर्न नहीं करने होते। सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर सिंपली लर्निंग है, इसमें ये दोनों पे डिपेंड करते हैं। वन प्लस वन 2, ऑर्डर इज 2, सेकेंड ऑर्डर। लर्न करना है, ऑर्डर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंट के। इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस सपोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें बाकी जो चॉइसेस हैं, इसका आंसर डी है। इसकी बाकी जो चॉइसेस हैं, ए चॉइस H2Br2, ये आपको लिखाया हुआ है। इसमें रेडियो रिएक्शन H2 की 1 पावर होती है, Br2 की हाफ पावर होती है। तो एक्सपेरिमेंट लिया था, ऑर्डर इज 1.5। ये लर्न करने आपने। फिर ये अमोनियम बी पार्ट एक करेक्ट कर लो, अमोनियम नाइट्राइट है, NH4NO2 है, NO3 लिखा हुआ होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर ऐसे ही याद में, ये काफी न्यूमेरिकल में आता है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। ये वाला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर लर्निंग करनी है, इसमें यू कांट टेल। H2 प्लस Cl2, ये तो जीरो ऑर्डर होता है।
इसमें रेडियो डायरेक्शन जीरो पावर पे डिपेंड कर, डिपेंड ऑन जीरो पावर। बाकी तो इसका आंसर डी है जो सेकंड ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर। डन कर लो ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, इसमें ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है N2O5 to give 4NO2 plus O. to give 4NO2 plus O2, ये भी हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर है, कितनी बार आता है थ्योरी में। इट इज फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू 1/t (0.693). Sorry, तो हम इस क्वांटिटी को प्रेशर में भी ले सकते हैं। इनिशियल प्रेशर X is reactor pressure, unreacted pressure, प्रेशर है ये रिएक्टर प्रेशर है, ये अनरिएक्टेड प्रेशर है। फिर यदि हम इसको रीअरेंज कर ले तो ऐसे आएगा, अनरिएक्टेड प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर। उस इक्वेशन को अरेंज कर ले। If we arrange that pressure, इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लें। ये अनरिएक्टेड रिएक्टर, ये अनरिएक्टेड ही होता है, जिसको हम ये भी कह देते हैं ए, इसको बोल देते हैं हम ए नॉट। फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। लॉग पी नॉट माइनस पी मीन्स प्रेशर ऑफ N2O5, प्रेशर ऑफ N2O5 P नॉट माइनस पी। इधर टाइम का ग्राफ ड्रा करोगे तो ऐसे आएगा, नेगेटिव स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू माइनस K ओवर 2.303। स्लोप हम भी दी हुई है, तो वहां से K निकलेगा, माइनस साइन कट जाएगा, K इज इक्वल टू 0.013 2.303। ये आंसर होगा। दिस इज आवर आंसर। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है यार में ए नॉट है, तो इसका आप इसे ग्राफ ड्रा करें। अनरिएक्टेड का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ N2O5 विच इज अनरिएक्टेड, तो टाइम के साथ ग्राफ ऐसे आएगा और ये स्लोप इसके बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में हमें K दिया हुआ, K की वैल्यू
इसकी करेक्ट करना है 0.6 10⁻³ करेक्ट कर लो। वहां पे वैल्यू दी है, ये नहीं लेनी, ये वाली वैल्यू -3। अब इसके यूनिट दिए आपको पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट शो करते हैं कि 0 ऑर्डर। क्या यूनिट होते हैं इसमें, के यूनिट 0 ऑर्डर में क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। 0 ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, इसमें गलती नहीं कर लेनी। फिर इसमें फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 0 ऑर्डर का फॉर्मूला k = x/t, k = x/t। x निकालना है, is equal to 0.6 10⁻³ टाइम इज 20 मिनट। सेकंड में करना है इसको सेकंड में कर लो। तो जितना इरेक्ट करेगा उतना ही बनेगा। ये पर सेकंड हो गया, इन्हें इरेक्ट कर गया, इसका ये आंसर ही आ जाएगा 0.72। ए से बी बनाना है। इसमें आपने ना यूनिट इसके मोल पर सेकंड है, 0 ऑर्डर को शो करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं लगा देना, 0 ऑर्डर का हमने 8। तो ए से बी बना है, एक्स की वैल्यू आई इसकी 0.72। तो ये भी उतना ही आएगा, 1 मोल से 1 मोल ही है, 1 मोल से क्या है 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल, तो ये भी उतना ही आएगा। तो डी का आंसर क्या हो गया 0.72। दिस इज अवर आंसर। 1 मोल से 1 मोल ही बनना है, आंसर इज बी। आंसर बी है, ठीक है। इसमें आपने 0 ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना था, के की यूनिट देखने थे, यूनिट से ऑर्डर पता रहता है। ऑर्डर इज फ्रॉम यूनिट्स ऑफ के, order is from units of k, order is from units of k, order वहां से पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला होता है doesn't depend on initial concentration। इस बेस पे क्वेश्चन करना। तो ये T 50% है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एक्सपेरिमेंट दिया है। पहले आप में ए दिया हुआ 10 मोल पर लीटर, तो 40% पूरा करना, जैसे 50 है 40%, उसका टाइम दिया हुआ है 1 आवर। फिर एक्सपेरिमेंट दोबारा करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट दोबारा करके देखते हैं। अब A = 5 मोल, 10 की जगह 5 कर दिया, पर टाइम को उतना ही लगेगा क्योंकि इनिशियल पे डिपेंड ही नहीं करता। फिर 1 आवर ही लगेगा क्योंकि इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता। आंसर हो गया 40%। आंसर इज 40%।
तो आपको एक स्टेटमेंट लिखाई थी इन फर्स्ट ऑर्डर एक्शन इन ऑर्डर ये आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी इन फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिक्वायर्ड to complete any fraction or action, time required to complete any fraction of an action doesn't depend on initial concentration. Doesn't depend on initial concentration. फर्स्ट ऑर्डर के लिए ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर. %1 आवर है, इनिशियल एवरेज थी 40% 1 आवर में है, इनिशियल एक आती फिर भी 1 आवर में हो. तो इस बार इस तरह का कंसेप्ट जे एडवांस में क्वेश्चन में था, जे एडवांस में सेम कंसेप्ट था, जे एडवांस के क्वेश्चन में लास्ट ईयर में. फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि इनिशियल जितना मर्जी करना हो, सपोज आपका 75% रिएक्शन करना है तो सपोज 10 सेकंड में होता है. यदि आप सपोज इनिशियल क्वांटिटी आपकी 100 मोल है तो 75% के लिए सपोज 10 सेकंड लगते हैं. यदि आप इनिशियल क्वांटिटी 200 मोल लेंगे तब भी 75% के लिए 10 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि इनिशियल में डिपेंड नहीं करता. पहली बार उन्होंने 100 लिया, दूसरी बार उन्होंने लिया 75 के लिए टाइम सेम ही लगेगा. जे एडवांस में लास्ट ईयर के क्वेश्चन में था ये कंसेप्ट लगाना था. बीच में एक क्वेश्चन नहीं था ये, उसमें ये कंसेप्ट लगाना था. देन क्वेश्चन नंबर 45 ये जे मेन का क्वेश्चन. पहले तो आपको क्वेश्चन आनी चाहिए. टाइम 50 मिनट दिया, टाइम इज 50 मिनट. कंसंट्रेशन 0.5 से 0.25 हो जाती है. फिर ट्राई करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो फर्स्ट ऑर्डर ये है, याद रखना ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं. 0.5 से जब ये 0.25 होगा एक हाफ भी लगेगा. 0.25 से आगे 0.125 होगा, फिर दूसरा हाफ भी लगेगा. टोटल टाइम 2 हाफ लगते. ये आपको वैल्यू को देख के पता लग जाएगा कि शॉर्ट मेथड से होना या नहीं है. आपको अपने आप आइडिया होना शुरू हो जाएगा. 0.25 0.125 तो टोटल टाइम आपको दिया है 50 मिनट. ये हाफ पीरियड 25 मिनट. मिनट 0.5 का 0.25 0.25 का 0.125 दो हाफ पीरियड हो गए. ये दिया आपको. ये क्या होता है ए, ये क्या होता है ए माइनस एक्स अनरेटेड. तो टोटल टाइम ये ए होता है, ये माइनस एक्स होता है. दो हाफ पीरियड में इतना हो गया 25 हो गया. फिर आप क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
तो dx पे dt पूछा हुआ, dx पे dt पूछा हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो k की वैल्यू बाय टी ऑफ इंटू कांस्टेंट आपको दी हुई है 0.05, हाफ लगे यहां से पुट कर लो 25 मिनट इंटू 0.05, ये h2 का हो गया रेट ऑफ फ्रैक्शन। पर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन O2 पूछा है तो इसको हाफ करना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन से हाफ होगी, दो के बराबर एक है, 2 मोल के बराबर 1 मोल है, 0.693 ओवर टी ऑफ 25 इंटू 0.05 इंटू 2 इंटू हाफ। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले तो इतनी क्वांटिटी इतनी रहेगी, जल्दी से कर लेंगे, 25 मिनट है, शॉर्ट मेथड से ज़्यादा करने होते हैं, फिर ये ले लिया हमने, फिर जो आएगा उसका आधा करना पड़ेगा, उसको हाफ करना पड़ेगा। The next question 46, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। जेईई मेन का क्वेश्चन तो इसमें से आपको 2018 है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है सारे। इसमें ऑस्ट्रेलिया डिकम्पोज हो रहा है, ये डिकम्पोज होके मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसमें ऑर्डर पूछा हुआ है, इसमें हमें ये लगाना पड़ेगा रेट ऑफ फ्रैक्शन, ओवर रेट ऑफ फ्रैक्शन, जितनी उनकी क्वांटिटी होगी, रेट ऑफ फ्रैक्शन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी। या स्टार्टिंग में आपको 1 दिया हुआ, 1 टॉर, ले रेट ऑफ रिएक्शन दिया पर सेकंड दिया हुआ 1 टॉर पर सेकंड, 5% या रिएक्ट होगा 100 माइनस 5 95 रेज़ टू पावर n, 7 पढ़ो अच्छी तरह, 1 टॉर फिर 0.5 टॉर हो, ये फॉर्मूला लगाना हमने। अब ये 100 माइनस 33 67, तो आप ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन अनरिएक्टेड कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला लगाना।
rate of reaction depends on unreacted concentration. Unreacted concentration. Unreacted concentration. रेट रेशन अनरिएक्टेड पे डिपेंड करता है। ये रेट 1 और दिया है, 0.4 दिया है, पर सेकंड दिया है और ये क्वांटिटी 5 है, ये 95 है, तो इस बीच में 363 यूज ही नहीं होगा, इसके बिना आंसर आएगा नॉट टू बी यूज्ड। परसेंटेज में वैल्यू पुट कर देनी, परसेंटेज में वैल्यू पुट कर दो, तो 1/0.5 2 आ जाएगा जी। तो दिस इज 95/67 रेज़ टू पावर n, ये डिवाइड करके 1.47 आ जाएगा। वन पॉइंट फोर वन 1.41, एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तब इक्वलाइज होंगे। एन की वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 का मतलब 2 इज इक्वल टू 1.41 इंटू 1.41, अप्रॉक्सिमेटली 2 आ जाएगा, तो ऑर्डर इज 2। इसमें आपको ये बता दो दोबारा, CA3CHO ये डीकम्पोज होता है, प्रोडक्ट कुछ भी बने, प्रोडक्ट की जरूरत नहीं हमें, रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट कोई भी हो, एनी प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे तो डिपेंड नहीं करेगा। इसमें क्या आना था, रेट ओवर रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन अनरिएक्टेड कंसंट्रेशन n ओवर n बाय n। पहला रिटर्न 1 है, फिर 0.4 है, पहले 95 था, फिर यहां भी क्या करने हैं, विच इज अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन अनरिएक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 48 में अभी करेक्शन करने वाली है, statement is not correct, एक करेक्ट करके भेज दूंगा। Then क्वेश्चन नंबर 50, जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी मीन्स जैसे रेडियम है, यूरेनियम है, रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव ये 3 तरह की अरेंजमेंट करते हैं, अल्फा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, ये रेज मिट करते हैं। इट इज ऑलवेज ए फर्स्ट ऑर्डर, ये भी टॉपिक कभी आना है, इट इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर, ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाना आपने, इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो इस फॉर्मूले से करना।
दिस फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लव यूनिट इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से करना है, और इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करते, रेट और रेडिएट डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, rate of radioactivity does not change, change with change in temperature. Does not change with change in temperature. टेम्परेचर के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। वन 54, क्वेश्चन नंबर 54, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है। एक सब्सटेंस ये डिकम्पोज होता है, इसका कांस्टेंट रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, पर ईयर। अब ये यूनिट शो करते हैं, यूनिट पता लगता है कि जीरो ऑर्डर, बस एक गलती कर लेना, हम ये मेन का क्वेश्चन है, ये मेन का, तो जीरो ऑर्डर को शो करता है ये ग्राम पर ईयर, पर ईयर। तो ये जीरो ऑर्डर एक्शन है, ये शो करता है कि जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले से करना है। तो फिर के क्या होता है, एक्स बाई टी। इसमें आपको दिया है कि इतना रेक कराना है, 5 माइनस 2.5, तो 2.5 रैक करना चाहिए, तो 2.5 तो नीचे टाइम और के की वैल्यू हमें दी है 0.05, तो ईयर में आंसर आएगा, तो आंसर क्या है इसका 50। ईयर में आएगा ना, ईयर में दिया तो ईयर से आंसर देगा 50 इयर्स, आंसर इज डी। इसमें मेन पॉइंट था कि यूनिट्स से एक से हमें पता देता है कि ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का नहीं फॉर्मूला था, केस लगता है कि जीरो ऑर्डर है। यूनिट्स क्या दिए थे, ग्राम पर ईयर, यूनिट शो करते हैं कि ये जीरो ऑर्डर। देन 55, फिफ्टी फाइव में ये आपको दिया अमोनियम नाइट्रेट, तो हमें पहले से ही पता है कि फर्स्ट ऑर्डर, हमें लर्निंग की हुई है कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर, आंसर तो सीधा ही आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, आंसर स्ट्रेट ही आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर।
पर इसको यदि प्रूव करना हो, आंसर तो वैसे ही आया ना कि फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज आंसर, क्योंकि पहले से हमने याद किया हुआ है। इसमें आप ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। इसमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया होगा, होता क्या लॉग ए और ए माइनस एक्स, फिर आपको अभी लास्ट लेक्चर में कराए थे। इसमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट इनफाइनाइट टाइम, इसकी वैल्यू दी हुई है, दिस इज गिवन। वॉल्यूम नाइट्रोजन एट इनफाइनाइट, नाइट्रोजन का वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम है, नाइट्रोजन गैस का। नीचे ये आपको फॉर्मूले समझा दिए हैं, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, दीज आर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो वैसे तो सीधा ही आंसर कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर। वैल्यू पुट करोगे तो एक मैं करके दिखा देता हूं आपको कि इक्वल टू 2.303 बाई टी, टाइम गिवन इज 10 मिनट, इन्फिनिटी का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 33.05, और ये दिया 6.25। यहां से ये सॉल्व करो, फिर दूसरी बात सॉल्व करना, 2.303, अब टाइम इज 15 मिनट, तो लो ये तो उतना ही रहेगा, सॉरी इसमें हमने करना था 33.05 माइनस ये फॉर्मूला करवाया आपको 6.05, ये तो उतना ही रहना। अब टाइम के साथ ये चेंज हो गया, 10 मिनट में इतना था, ये 15 दिया हुआ, 10 मिनट में इतना दिया, 15 में इतना दिया हुआ, 9 दिया हुआ। 10 पे 6.25, 15 पे 9, तो के सॉल्व कर लो, दो बार ही जरूरत होती है, के सेम आएगा, सेम मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के सेम आना मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, नहीं के सेम आती है फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये नहीं सेम आएगा तो इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर, सेम ही आता तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है 63, में ये जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, जिसका मामला के इज इक्वल टू एक्स बाई टी, रिएक्शन को 100% कंप्लीट करना, फिर एक्स ए के बराबर हो जाएगा, ये रिएक्शन पूरा करना है 100% कंप्लीट करना, तो ए बाई टी 100 कंप्लीट करना है, तो एक्स, तो टी किसके बराबर है, कितना टाइम चाहिए, टी इज इक्वल टू ए बाई के, ये आंसर होगा। एक्स बाई टी पूरा रिएक्शन करना है तो एक्स ए के बराबर हो गया, ए बाई टी पूरा रिएक्शन कंप्लीट करना चाहते हैं हम, तो ये इसका आंसर हो गया। Then question number 64. Plus 300 एक टंगस्टन के सरफेस पे होता है, जीरो ऑर्डर, लर्न कर लो, जीरो ऑर्डर टंगस्टन के सरफेस पे
Reaction take place surface of tungsten. Reaction take place on surface of tungsten. जैसे ये रिएक्शन था, ये लर्न करने हैं, जैसे अमोनिया वाला था, 2 अमोनिया N2+3H2 सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी तो 0 ऑर्डर था, दिस इज आल्सो 0 ऑर्डर। ये सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, पर है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। इसमें आप ये क्वेश्चन जो करना है, ये वाला जो रिएक्शन है हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PI3, हाई कॉन्सेंट्रेशन PI3, तब तो ये 0 ऑर्डर होता है। क्या होता है? 0 ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 65, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PI3, तब ये ऑर्डर चेंज कर देता। हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो 0 ऑर्डर है, पर उसके ऊपर ऑर्डर चेंज कर देता है। लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लो कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो ये सरफेस है, टंगस्टन है, कॉन्सेंट्रेशन लो है, जितने मॉलिक्यूल उतने एडजॉर्ब हो जाएंगे। ज्यादा मॉलिक्यूल डालेंगे तो ज्यादा एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो सरफेस कवर बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस एडजॉर्ब हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction depend on the rate of reaction is directly to surface covered. Directly proportional to surface covered. कम मॉलिक्यूल कम से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा से करेंगे। सरफेस कवर्ड के डायरेक्टली हो जाए, सरफेस कवर्ड। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे तो सारे कवर हो जाते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो सारा ही कवर हो जाता है, तब ये 0 ऑर्डर बन जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे सारा कवर हो जाता है, फिर ये 0 ऑर्डर बन जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे सारा कवर हो जाएगा तो 0 ऑर्डर बन जाएगा। लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, तो लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ऑर्डर 1 हो जाता है। इसकी क्वांटिटी 1 पावर पे डिपेंड करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन 1 पावर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सरफेस ही कवर हो जाता है, फिर वो कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है। हाई के ऊपर पूरा सरफेस कवर हो जाएगा, तो फिर सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। इन क्वेश्चन नंबर 70 कट कर दो, रिपीट हो गया, पहले भी आ चुका क्वेश्चन, इसको कैंसिल कर दो। 70 को कैंसिल कर देना है। 71 में जैसे करेक्शन करनी है, जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट को करेक्ट कर लो। ये अभी लिखवाया था आपको, बी पार्ट में चेंज कर लो, करेक्ट बी पार्ट। बी पार्ट को करेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा। ये सेकंड ऑर्डर, ये आप बताया था ऑर्डर याद करने थे। सेकंड ऑर्डर, ये ऑर्डर असी लर्न करना है। वन पावर इसकी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना है। ये 1 पावर उसकी, 1 पावर उसकी।
दोनों 1 पावर आएंगे, दोनों की पावर 1 आएगी, 1 पावर 1 पावर, ऑर्डर इज 2, सेकेंड ऑर्डर। इसको ये भी कहते हैं अल्काइल डोसेज एस्टर, अल्काइल डोसेज ऑफ एस्टर, या इसको बोलते हैं स्पोनिफिकेशन, कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन गिवन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें आपने ये लगाना था k इज इक्वल टू 2.303, फर्स्ट में यही फॉर्मूले लगाने होते हैं, log a ओवर a माइनस एक्स। तो यहां पे हम रेट भी लिख सकते हैं, dxbt इनिशियल और dxbt फाइनल। इनिशियल ओवर फाइनल। इसमें आपको दो टाइम दिए हुए हैं, टाइम t1 10 सेकंड, 10 सेकंड पे जो रेट दिया हुआ दैट इज गिवन है 0.04। फिर 20 सेकंड पे जो dx by dt दिया हुआ 0.03। फिर हमने यहां भी पुट करना है k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t, टाइम में डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, मीन्स t2 माइनस t1 का डिफरेंस, और k हो जाएगा 0.693 बाय t ऑफ, क्योंकि आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, फाइंड आउट हाफ लाइफ पीरियड। ये नीट का क्वेश्चन है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन है। फार्मूला यहाँ पे रेडियो रिएक्शन पुट करने हैं, यहाँ पे रेडियो रिएक्शन 0.4 है, टाइम के साथ रेडियो रिएक्शन कम होता है, पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा, रेडियो रिएक्शन हमेशा डिक्रीज करता है। यहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना हाफ लाइफ पीरियड, यू कैन सॉल्व हाफ लाइफ पीरियड। अब क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है, पी से क्यों बनता है। तो 25% रिएक्शन कंप्लीट होता है 25 मिनट में, इसकी इनिशियल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी ए इज इनिशियल। फिर दूसरी बार इनिशियल क्वांटिटी को बीच में ना थोड़ा इसको डबल कर दें, फिर 25% होता है, बीच में छोड़ देना, 50 सेंट वाला छोड़ देना,
इसको छोड़ दो, लीव इट। 2A करते हैं 25% एक्शन कंप्लीट होता है, फिर ये लिखा हो कि ये 50 मिनट कंप्लीट होता है। 50% लीव इट, 20,000 होता है 25 मिनट में, डबल ही करने से इतना होगा। इसमें क्वांटिटी बढ़ाने से रेट और एक्शन बढ़ गया। तो 25% मतलब क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो ज्यादा टाइम में हो रहा है। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, हाफ लव बीट एक ही डायरेक्टली होता था। क्वांटिटी बढ़ाई तो ये जीरो ऑर्डर एक्शन है। एक्शन कौन सा आएगा, जीरो ऑर्डर। यूरिन टी ऑफ है, टी 25% हो या टी 40% हो, सभी एक ही क्या रहेंगे, डायरेक्टली। 25% होता है 25 मिनट में, डबल ए क्वांटिटी से 20% लिमिट है 50 मिनट। क्वांटिटी बढ़ा दी तो ये टाइम बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ा दी तो टाइम बढ़ गया। तो जीरो ऑर्डर में डाबला भी डिस्के डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। टी ऑफ टी 25% और टी 25%, ये T1 है, ये T2 है, इजिकल टू A2/A1 रेज़ टू पावर n-1। यूनिटी के 50 कोई भी ले सकते हैं, कोई 50% लेना जरूरी नहीं है। तो पहले वाला टाइम कितना है 25, दूसरा कितना है 50। क्वांटिटी पहले ए थी, ये 2A होगी। ऐसे भी कर सकते हैं, या 25% से भी कर सकते हैं। 25 ए भी 25, तो 1/2, 2/1। n की वैल्यू फिर आपको पहले 25 मिनट है, दूसरी बार 15 मिनट है। क्वांटिटी को हमने डबल कर दिया, ए कर दिया, 2 कर दिया, यहां से भी निकाल सकते हैं। अभी इतनी प्रॉब्लम करें, बाकी नेक्स्ट टाइम करें। नेक्स्ट असाइनमेंट और होगी, फिर ये कंप्लीट होगी। ओके बेटा, थैंक यू।